हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज की वीडियो में फाइनली आप सबकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। एंड मेरे डिस्क्रिप्शन में जो सेकंड चैनल की लिंक है, प्लीज़ गो एंड सपोर्ट मी देयर। आई हैव स्टार्टेड अपलोडिंग मोर वीडियोस देयर। और अगर आपको कोई क्वेरीज तो इंस्टाग्राम पे सिर्फ डीएम मत कीजिए गाइस, फॉलो करो, तभी जो है आपको पता चलेगा, क्योंकि डीएम इतने सारे रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। अगर लाइव आऊंगी तो हाँ, आपसे डायरेक्टली बात हो सकेगी जो भी क्वेश्चंस है वो। ये वीडियो में आप सबको बता दूंगी मैं कि मैंने फाइनली मतलब स्पाइस जेट क्यों छोड़ दिया। ऑब्वियसली यार, इतनी बड़ी एयरलाइन है, एवरीवन वांट्स टू जॉइन स्पाइस जेट, फिर भी आपने क्यों छोड़ दिया वो एयरलाइन जो सब ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे पहली बात आपको याद है गाइस, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसके 2 वीडियो छोड़ के इसके पहले, जिसमें मैंने बताया था कि फ्रॉड जॉब जो है कैसे पहचाना जाता है, कितने लोगों के पैसे एविएशन जॉब के नाम पे फ्रॉड पैसे ऐड लिए हुए हैं। और मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था लोगों से कि वो वीडियो को शेयर करो, लेकिन मुझे इतना बुरा लगा कि मेरे इतने बोलने के बाद में क्यों शेयर किया लोगों ने, और कितने लोगों ने तो बोलने के बाद भी नहीं किया। खैर वो छोड़ो, बट अगर सही चीज है तो लोग शेयर नहीं करते। मतलब आपने देख लिया, आपने इन्फॉर्मेशन जान ली कि फ्रॉड से कैसे बचे, बट बाकी गरीबों का भी तो सोचो, उनके लिए शेयर कर देते। सो गाइज, मैं अपनी वीडियो कभी शेयर नहीं करने बोलती, बट वो वीडियो मैंने स्पेसिफिकली बोला था शेयर करने के लिए। और उस वीडियो बनाने के बाद भी आज जस्ट एक मैसेज आया है, एक कैंडिडेट ने जो है अराउंड 1600 रुपीज भर दिए है अगेन रजिस्ट्रेशन फीस। वाई? बिकॉज पीपल आर नॉट शेयरिंग द इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन ये वीडियो जिसमें ये है कि मैं दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है, किसी ने जॉब क्यों छोड़ दी, क्या कर दी, वो वीडियो लोग जरूर ये वाले दिलचस्पी से देखेंगे एंड शेयर भी जरूर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत से लोग जो कमेंट करते हैं नेगेटिव, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, हाँ इसको तो टर्मिनेट कर दिया गया रहेगा, जरूर कुछ कांड कर दिया होगा, निकाल दिया गया होगा। सो होल्ड ऑन गाइस, सब कुछ बताती हूँ आपको। पहली बात, आप जो ये कमेंट कर रहे हो ना, इन कमेंट से सिर्फ यही शो करता है कि सिर्फ आपको कोई जॉब नहीं मिल पा रही। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों पे हेट करो। मैंने रिजाइन क्यों किया, मैं लाइन से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, प्लीज एंड तक देखना वरना नहीं समझेगा। जो लोग कह रहे हैं कि मुझे टर्मिनेट कर दिया गया है, ओके, सो टर्मिनेट कब करते हैं एम्प्लॉय को? जब उनका कोई डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड खराब होता है कंपनी में, तब कोई भी कंपनी में जो है टर्मिनेट कर देते हैं, नॉट जस्ट इन एविएशन, एनी कंपनी। दिस इज माई रिकॉर्ड एंड दीज आर माई सर्टिफिकेट्स। तो भाई, जब मुझे अवार्ड्स मिल चुके हैं मेरी परफॉर्मेंस के लिए, मेरे सर्टिफिकेट्स, एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन दैट आई हैव गॉट। और अवार्ड जो है कंपनी में आपको तब मिलता है जब आपको, मतलब कैसे होता है कि हर महीना जो है परफॉर्मेंस होता है, लाइक यू नो, क्रू ऑफ द मंथ, क्रू ऑफ द ईयर, ये सारी चीजें होती थी स्पाइस जेट में, और हर एयरलाइन का अलग अलग होता है। तो अलग अलग पैरामीटर्स में आपको देखते हैं कि आपको अप्रिसिएशन कितने आए हैं पैसेंजर्स के, आप आपने कोई डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड, लाइक ना चोरी वगैरह करना, या फिर बेसिकली कुछ ऐसा गलत काम करना जिससे आपकी और कंपनी की रेपुटेशन खराब हो, और अटेंडेंस वगैरह। तो ये सारी चीजें, पैरामीटर्स जो है सारे बहुत आगे आते हैं, तब जाके आपको ये अवार्ड मिलता है। और ऐसा नहीं कि इन पैरामीटर्स में आप अच्छे हो तो आपको अवार्ड मिलेगा, नहीं, उसमें भी कंपटीशन होता है गाइस। बहुत से लोग होते हैं, 50-60 लोग होंगे, उसमें से एक सबसे बेस्ट वाले को अवार्ड मिलेगा। सो इफ आई वाज द बेस्ट एंड आई हैव गॉटन अवार्ड एंड सो मेनी सर्टिफिकेट्स, तो उसके बाद में मुझे क्यों टर्मिनेट करेंगे? चलो ठीक है बाबा, आप लोग का अगर कहना है, कुछ लोग, कुछ सो कॉल्ड जलनखोर लोग या दूसरों को जज करने वाले लोग, कि चलो अगर इसको नहीं करा ही होगा, पता नहीं, क्या पता कोई सी चीज है जो हमें बता नहीं रही है, तो सुन लो, अगर टर्मिनेट कर दिया है तो मेरे को दूसरी एयरलाइन में ऐसे ही हायर कर लेंगे, बिना कोई चीज के, बिना कोई प्रूफ के। Whenever you join any company, you are supposed to show the relieving letter and your flying license। और मैं यहाँ पर as a senior crew join हुई हूँ। I don't think I need to explain myself anymore, but logically yeah, अगर मैं टर्मिनेट हुई हूँ तो दूसरी कंपनी बिना डॉक्यूमेंट्स देख के, बिना वेरिफिकेशन चेक के हायर नहीं करती है। पूरे लाइसेंस वगैरह वेरीफाई होते हैं। इट्स नॉट जस्ट वेरीफाइड विद एन एयरलाइन, इट्स वेरीफाइड विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी विच इज कॉल्ड द DGCA। तो जो है आपका जो भी रिलीविंग लेटर कब देती है कंपनी, आपकी एक्स कंपनी रिलीविंग लेटर तब देगी जब आपने पूरा जो है नोटिस पीरियड सर्व किया है। तो
तो भाई और सैलरी के हिसाब से जो है जितनी ज़्यादा सैलरी होती उतना ज़्यादा आपका जो है कॉस्ट टू कंपनी आता है। अगर आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया है तो स्पाइसजेट में नोटिस पीरियड था 3 मंथ्स का। उस हिसाब से मेरा जो रिलीविंग अगर मेरे को टर्मिनेट कर दिया गया है और उस हिसाब से मेरा जो कॉस्ट टू कंपनी आना चाहिए सिर्फ एक रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर पाने के लिए, वो तो अराउंड 1.5 लाख होना चाहिए। तो क्या मेरी फैमिली है, people who know me about my father had a stroke since the last 10 years and I could not get a father's income since the last 10 years. I'm the only one earning, क्या मैं इतना अमाउंट अफोर्ड कर पाऊंगी? तो फिर सोचने की बात है ना कि भाई अगर मेरा टर्मिनेशन हुआ है तो मेरे को मतलब मैंने नोटिस पीरियड नहीं सर्व किया, ऐसे बोल दिया कि भाई रिजाइन कर ले, मतलब मेरे को तो कॉस्ट भरना पड़ा होगा। कहाँ से भरे मैंने भाई इतने पैसे जब मेरे पास है ही नहीं, आई हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर। So obviously it's because I have resigned with the proper procedures, that's why मुझे वो कॉस्ट नहीं भरना पड़ा है। Now the last step, why exactly I resigned, because if अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो तुम लोग देखते होंगे and I think people who love me would know about this. Last year I was hospitalized and I was so much of depression and लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया बुलिंग कुछ नहीं होता, but it was due to social media bullying and online harassment and मैं कुछ महीनों के लिए सोशल मीडिया पे नहीं थी। I was advised to stay away from social media and उसी की वजह से मुझे जो है मेरे डॉक्टर ने बोला गया था कि quit social media for a while and do not fly for some time, don't continue, maybe you can join और आपको शायद जॉब दोबारा मिल सकती है लाइफ में, लेकिन आपको आपकी ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी कि नहीं मुझे करना है। और जितना कि अब मैं फ्लाइंग प्रोफेशन में थी तो उस हिसाब से जो है बहुत से पेजेस जो है मुझे फॉलो करते थे और बहुत से लोग शाउट आउट देना, बट उसी हिसाब से जितना आप ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हो उसी हिसाब से लोग हेटर्स और नेगेटिव कमेंट बहुत होते हैं। So guys, before you put any negative comment, unless you know about their life, don't do it, because you don't know about my life, you don't know about my father, you don't know about कि मैं किस struggle करके इस stage पर आई हूँ। So that is why I had resigned, क्योंकि मेरे लिए मेरी सेफ्टी इम्पोर्टेंट ना, और इसके अलावा मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं इस हालत में डिप्रेशन वाली हालत में जो है फ्लाइंग कंटिन्यू करूँ। तो मैंने रिजाइन किया फॉर अ ब्रेक एंड व्हेन आई वांटेड टू जॉइन बैक स्पाइसजेट अगेन, ऑफ कोर्स आई कैन, क्योंकि मेरा कोई डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड जो कंपनी में खराब नहीं था। So obviously they can hire me again because especially of my very excellent records, but at that time they were not hiring direct walk-ins. अभी जो है सिर्फ और सिर्फ 5 Star Academy के ही walk-ins होंगे going forward in future as well. So which means अगर मुझे ज्वाइन करना था उस वक्त स्पाइसजेट वापस, तो मुझे जो है 3 लाख भरने होंगे, ज़बरदस्ती एकेडमी में बैठना पड़ेगा इन स्पाइट ऑफ मी बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड क्रू। तो इसीलिए मैंने वो चीज़ दोबारा स्पाइसजेट नहीं ज्वाइन किया। एंड येस, इफ एनी टाइम इन फ्यूचर स्पाइसजेट हैज़ डायरेक्ट वॉक-इन्स एंड नॉट देयर एकेडमी, आई एम फ्री टू गो एनी टाइम अगेन सून। लास्ट डाउट इन केस यू हैव कि वहाँ से छोड़ दिया तो भाई दूसरी छोटी एयरलाइन क्यों ज्वाइन कर ली। सो आप लोगों के लिए वो होगी छोटी एयरलाइन, मेरे लिए वो एयरलाइन मेरी रोटी कपड़ा और मकान है। और हमेशा मैं यही वीडियो में कहती हूँ कि डोंट थिंक कि मेरी ये ड्रीम जॉब है, मेरी ये ड्रीम एयरलाइन है, मेरी ड्रीम कंपनी। आपके लिए आपकी बेस्ट एयरलाइन और बेस्ट कंपनी सिर्फ और सिर्फ वही है जिसकी वजह से आपके घर में रोटी चल रही है, आपके घर की फैमिली चल रही है। एंड दूसरी एयरलाइन अगर मैं जाती तो मुझे एज अ जूनियर मिल रहा था, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली एज अ सीनियर मिल गया। सो मैंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी टू लर्न। सीनियर बन के बहुत सी रिस्पेक्ट मिलती है एंड इंटरनेशनल क्यों नहीं देखा एंड ऑल गाइज, आई हैव डन इट, बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया, उस हिसाब से मेरे एंड बाकी सब लोगों के सपने जो है रुक गए हैं बीच में। सो लेट्स सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स इन फॉर मी एंड all of you. So next time you put any kind of negative or hate comment, I don't think it's gonna bother me because it shows what kind of person you are. And ये वीडियो मैंने अपनी सफाई देने के लिए नहीं बनाई है, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग मुझसे प्यार करते हैं और इन गुड वे, जो लोग जानना चाहते थे कि मैंने क्यों छोड़ा, जो लोग सिर्फ पोकी नोजी बिजनेस के लिए जानना चाहते थे, प्लीज आपके लिए दरवाजा खुला है। डोंट कम एंड सी माय वीडियोस, नो वन इज फोर्सिंग यू। एंड सबसे सैडेस्ट बात यह है कि जब मैंने 2Z ज्वाइन किया था तो कोई ये नहीं कह रहा था, कोई कंग्रेचुलेशंस नहीं बोल रहा था फॉर माय न्यू जॉब एंड फॉर गेटिंग अ सीनियर पोजीशन।
the lead crew who handles all the other crew in the flight. इनफैक्ट सब लोग को ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैंने स्पाइस जेट क्यों छोड़ दिया. सो गाइज, इंस्टेड ऑफ आस्किंग समवन ऑल दिस, फर्स्ट उनको न्यू जॉब की बधाई तो दे दो, फिर आप पूछ लो. सो दैट्स अबाउट इट फॉर द वीडियोस गाइज. कीप शोइंग योर लव. जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनको लव यू, एंड जो हेटर्स या नेगेटिव कमेंट करते हैं, नो वन केयर्स अबाउट यू. Ignorance is a bliss. Bye.